भी दिल्ली पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र अच्छु जो कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चौधरी एठू निर्वाचन लड़ुचंती एटा एक हाई वोल्टेज सीट अच्छी और बर्तमान भोटर मैंने आसुन निज मतदान सब्यस्त करने आसतु अनिल चौधरी डायरेक्ट कथा हवा वन टू वन कथा हवा। अनिल जी, कनक न्यूज पे आपकी स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। तो मतदान के दिन है और अब मतदान केंद्र के बाहर ही बैठे हुए हैं, वोटर को देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं अपने परिवार में हूं और मैं सुबह से घूम रहा हूं। बहुत आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है। एक महापर्व है, ये भी इलेक्शन चल रहा है, तो इस महापर्व में सब लोग अपने अपनी वोट डाल रहे हैं। तो मुलाकात कर रहा हूं, लोगों की शुभकामनाएं मिल रही हैं और मुझे पूर्ण रूप से उम्मीद है, विश्वास है कि इस बार लोगों का जो प्यार है कांग्रेस की तरफ वापस आता दिख रहा है। हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई कैंडिडेट ऐसे बूथ के बाहर बैठे हुए हैं, लोगों के साथ पूरा देख रहे हैं मतदान। नहीं, बिल्कुल हमारे यहाँ क्या है, देखिए मैं उड़ीसा इंचार्ज भी रहा हूँ, वहाँ अलग थोड़ा कल्चर है ये, लेकिन ये थिकली पॉपुलेटेड एरिया है। सो यहाँ एक गली से दूसरी गली में रास्ते हैं, तो यहाँ गाड़ियों की जरूरत नहीं पड़ती। पैदल घूमते घूमते एक स्कूल से दूसरे सेंटर पे, उसके बाद दूसरे सेंटर पे, तो वही है, वॉक भी हो जाती है, लोगों से मुलाकात हो रही है। सो अभी मैं मंडावली के बी ब्लॉक में हूँ और यहाँ हमारा ये मोहम्मदी मस्जिद का चौक के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे तमाम लोग हैं और आज इलेक्शन चल रहा है, तो लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। पर अभी तक जो इसी का सूचना आया है, सिर्फ 19% मतदान हुआ है, मतदान बहुत कम हुआ है। हाँ नहीं, बिल्कुल इस मुझे लगता है, देखिए इलेक्शन आयोग को भी थोड़ा इसमें एफर्ट्स करने चाहिए थे और अभी मुझे लगता है कि बढ़ेगा। जैसे सुबह कुछ बूथ पे बिल्कुल खाली था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ लंबी लंबी लाइनें चल रही हैं। मैं अभी बी ब्लॉक के अंदर हूँ, 6 बूथ है वहाँ पे, वहाँ 1500 बूथ के इन्होंने जो है सेंटर बना दिए हैं। 1500 मतदाताओं का यदि एक बूथ होगा तो अंदाजा लगाइए कितना टाइम लगेगा। तो अभी लंबी लंबी लाइनें हैं। मैंने बात की है वहाँ पे जो है सेक्टर ऑफिसर से कि प्लीज आप कैसे इसको वोट को बढ़ाएंगे। उनका कहना है जी हम लोग चाहे रात हो जाए हम वोट डलवाएंगे, पर बात तो वही है, यदि कोई वोटर 2 से 4 घंटे यदि खड़ा हो गया तो स्वाभाविक है उसमें 2% 4% वोटर भी वापस चला गया तो उसका इफेक्ट जो है टोटल परसेंटेज पे पड़ेगा। और ये ऐसे बहुत सारे बूथ हैं जहां पर 1500 से ज्यादा वोटर है या 1300 से ज्यादा वोटर है, और जब वोटर आएगा एक साथ तो अंदाजा लगाइए कि कितना वोट का नुकसान होगा, कितने मतदाता रह जाएंगे। तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रही है और मुझे लगता नहीं कि 1000 से ज्यादा का वोट का कोई बूथ होना चाहिए, लेकिन यहाँ 1500 बूथ के जो है वोट के बूथ बना दिए गए हैं, तो उसका इफेक्ट दिख रहा है, साफ तौर पे दिख रहा है, परसेंटेज उसमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। ओके अनिल जी, आप तो दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं कांग्रेस की, तो इस बार दिल्ली चुनाव त्रिकोणीय लड़ाई हो रहा है। सब बोल रहे हैं कि ट्रायंगुलर फाइट हो रहा है बीजेपी आप और कांग्रेस के बीच। कांग्रेस पिछली बार खाता खोल नहीं पाया था, 4% समथिंग वोट पाया था कांग्रेस ने। इस बार क्या होगा? ये तो सम्मान की लड़ाई है। देखिए 2013 में जो पार्टी चुनाव लड़ रही थी उसका खाता खुला हुआ था? नहीं खुला था ना। कांग्रेस का तो इतिहास है, इस मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है। ये कांग्रेस ने इस दिल्ली को बनाया, शीला जी ने इस दिल्ली को बनाया। ये कांग्रेस वाली जो दिल्ली होती थी आज वो दिल्ली नहीं है। यही कारण है कि जिनका खाता 2013 में खुला उनका खाता बंद होने जा रहा है इस बार। किसका खाता बंद होने जा रहा है? जिसका मैंने आपको कहा कि जो 10 साल से सत्ता में बैठे हैं दिल्ली में, उनका खाता बिल्कुल बंद होने जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि आपका खाता बंद हो जाएगा? का खाता तो हमने 93 में बंद कर दिया था, 98 में शीला जी आई, और अब जनता इनका खाता बंद कर देगी। जिनका खाता 2000 कांग्रेस का खाता खुलेगा? 100% खुलेगा। इसलिए मैंने कहा, देखिए कांग्रेस ने इस शहर को बनाया था, 10 साल में अरविंद के कर्म को देख लिया। अरविंद सिर्फ बातें करते रहे और एक ढोंग करते रहे, एक नाटक करते रहे। उसका नुकसान ये हुआ कि दिल्ली के अंदर सद्भाव बिगड़ा, दिल्ली के अंदर दंगे हुए। ये किसके समय में हुए? कभी शीला जी के समय में हुए क्या? ये वो व्यक्ति है जिसने कोरोना काल में सबसे ज्यादा फेलियर दिल्ली के अंदर देखा। पर आज तक तो दिल्ली के लोग उनको वोट दे रहे थे, वो सरकार में थे। 2020 में जब ये चुनाव जीते थे तो यही अरविंद केजरीवाल है। जब CNRC का प्रोटेस्ट चल रहा था तो इसने भगवान भरोसे दिल्ली को छोड़ दिया। जब दिल्ली में दंगे हुए नॉर्थ ईस्ट के, तो उससे पहले चुनाव हो चुके थे, नॉर्थ ईस्ट के दंगे में भगवान भरोसे दिल्ली को छोड़ दिया। कोरोना हुआ, ये चुनाव के बाद हुआ, जिसमें मरकज और दंगे, ये तमाम बातें हैं। ये 2020 की बात कर रहे हैं, अभी 2025 चल रहा है। ये जो कार्यकाल है पिछले 5 साल में, उसमें जो घटनाएं हुई हैं, एक तो अब क्या दिल्ली बदल चुका है? आप मुझे बोलने देंगे, जो दिल्ली का स्वरूप बिगड़ा है ये इन्हीं 5 सालों में खास तौर से, और जो दिल्ली को सपने दिखाए थे लंदन पेरिस बनाऊंगा, कई सिंगापुर बनाऊंगा और झीलों का शहर बनाऊंगा, तो झीलों का शहर तो 4 बूंद पड़ जाए तो झीलों का शहर बन जाता है। आज ये हालत है कि 12 महीने में लगभग 8 महीने तो प्रदूषण से दम घुट रहा है।
4 महीने बारिश में निकल जाते हैं, बारिश के सहारे जो है पॉल्यूशन घटता है। तो इस शहर को क्या बना दिया आपने? आज ये रेप कैपिटल के नाम से जानी जाती है, क्राइम कैपिटल के नाम से दिल्ली जानी जाती है। तो इसके लिए सीधे तौर पे दोषी कौन है? और जहां जिन मोहल्लों में हम बैठे, जिन कॉलोनी में बैठे हैं, हम जाके देखिए क्या हालत है वहां के। सीवर आपको उबलते नजर आएंगे, सड़कों की हालत बुरी हो वो चुकी तो हम देख रहे हैं। पर अनिल जी, इस बार कांग्रेस का क्या होगा दिल्ली में? कितना सीट लाएगा? अरविंद केजरीवाल तो बोल रहे हैं वो 55 से ज्यादा सीट लाएंगे। कांग्रेस खाता खोल पाएगा क्या? अच्छा, अरविंद ने जितनी पिछली बार बोले क्या उतनी सीटें आई? इस तरह का जुमला होता है जो फेंका जाता है, हम इतनी सीट जीत रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की जाती है। भाजपा भी यही करती है, ये भी यही कहते हैं। भाजपा भी कहती थी इस बार 400 पार हो गया। क्या 400 पार? यही वो जनता है जिसने उसको घुटने के बल ला दी है। वही राहुल गांधी है जिन्होंने इस मुल्क की जनता के बीच में साबित कर दिया कि 400 पार का मतलब सीधा बाबा साहब के संविधान पर कुठाराघात, आरक्षण पर कुठाराघात, और इस देश के अंदर एक ऐसे तनाव माहौल पैदा करने की कोशिश। तो क्या ये भी जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं ये भी वैसा ही साबित होगा? 400 पार का नारा देने वाली आज पार्टी केंद्र में भाजपा की जो सरकार है, आप जानते हैं कितने आंकड़ों पे रुकी है। सो मैं ये कह सकता हूं कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस बहुत अच्छा करने जा रही है और जनता के आशीर्वाद से करने जा रही है। और जो कांग्रेस का जो इतिहास है, जो शीला जी के काम है दिल्ली के अंदर, उस इतिहास के ऊपर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा यहाँ करेगी। कांग्रेस पूरा नेक टू नेक फाइट दे रही है। को एक चीज दावे के साथ कह सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ कि पटपड़गंज आम आदमी पार्टी चुनाव हार चुकी है। यहाँ अब जो चुनाव है वो मोहब्बत वर्सेज नफरत के बीच का चुनाव है। जो बीजेपी का पार्षद एमएलए का चुनाव लड़ रहा है उसने गरीबों को प्रताड़ित किया है, खान पान के नाम पे लोगों को परेशान किया है। अनिल जी, पिछले चुनाव में आपका यहाँ 1% वोट था पटपड़गंज में, अभी कैसे ऊपर आएगा? अब कैसे जीतेंगे? फिर वही बात है, देखिए पिछली बार एक तो मैं चुनाव नहीं लड़ा था, मुझे लगता है कि उस समय कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ पाई पटपड़गंज में। इस बार मजबूती से लड़ रही कांग्रेस दिल्ली में। आप मेरी बात पूरी होने देंगे तो मुझे लगता है मैं अपनी बात कंप्लीट कर पाऊंगा। पिछले 2020 के चुनाव में यहाँ जो व्यक्ति लड़े वो किस तरह से चुनाव लड़े मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस उस दलबल से नहीं लड़ पाई थी। लेकिन इस बार एक एक कार्यकर्ता ही नहीं, आरडब्ल्यू के लोग हों, आम जनमानस हो, वो आज मेरे साथ खड़ा है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ से ठेकेदार को मैंने भगाया, शराब माफिया जो था जिसके साथ मिलकर काम किया सिसोदिया ने, तो चुनाव हार गया। और जो बीजेपी का चुनाव लड़ रहा है वैसी, यही मैं आपको बात कहना चाह रहा हूँ कि नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो यहाँ मोहब्बत जीतेगी, यहाँ अनिल चौधरी जीत रहा है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। सिसोदिया सर यहाँ से चले गए तो थोड़ा इजी रहेगा क्या इस सीट इस बार? अरे इजी, उनकी तो हार हो गई, हार तो हो गई ना। और मैंने तो खुद स्वीकार किया है कि यहाँ जो चुनाव है वो मोहब्बत वर्सेस नफरत के बीच है। तो इसके मायने आप लगा लीजिए, चुनाव है। आप इजी और टफ कुछ नहीं होता है, इलेक्शन है। पर मैं जिसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, नफरत के खिलाफ मैं लड़ रहा हूँ, और यहाँ मोहब्बत जीतेगी, यहाँ कांग्रेस पार्टी जीतेगी, या हिंदुस्तान के मुल्क के वो हर व्यक्ति जीतेगा जो इस दिल्ली के अंदर रहता है, जो मिनी हिंदुस्तान कहलाया जाता है। ओके, शुक्रिया अनिल जी। अनिल चौधरी पटपड़गंज कांग्रेस विधायक पद पर लड़ुंट। आप देखुं केते भीड़ लगी बर्तमान सुधा भोट देवाई लंबा धाड़ी लगी भोटर मानकर। अनिल चौधरी कहते कि मोहब्बत और नफरत भितर लड़ाई चलती, देखा दिल्ली वासी हृदय एथरक किए जीति पार्चे। दिल्ली पटपड़गंज कैमरा पर्सन विनय मौसुमी, कनक न्यूज।